everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 4 The Veggie Windows to the Wonders of the World। आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर उसका नाम है The Veggie Windows to the Wonders of the World। ठीक है, हम यहाँ पे वेजी मतलब होता है वेजिटेबल्स को ही शॉर्ट फॉर्म में वेजी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, विंडोज मतलब खिड़कियाँ, किसके लिए? टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जितने भी अजूबे हैं उनको देखने के लिए वेजिटेबल की खिड़कियाँ, इस चैप्टर का ये नाम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप सभी आ जाओ टेक ऑफ पे। ठीक, टेक ऑफ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 पे है ये। सो आप सभी जल्दी से पेज नंबर 60 पे आ जाओ। डू यू थिंक द फॉलोइंग नेचुरल वंडर्स आर अमेजिंग? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि ये जो दिए गए नेचुरल वंडर्स है, मतलब नेचर से रिलेटेड प्राकृतिक जो अजूबे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब आपको ना एकदम आपको इसे देख के एकदम अद्भुत सा लगे, ऐसे हैं कि नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला पूछा जा रहा है, अ स्मॉल एंट कैरिंग अ हैवी लोड ऑफ फूड 3 times लार्जर देन इटसेल्फ। एक जो छोटी सी चींटी होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठा लेती है, मतलब अपने से बहुत ज़्यादा हैवी जो चीज़ें हैं वो उठा लेती है, खाना उठा लेती है जो कि उससे 3 गुना ज़्यादा भारी होती है। समझ में आया? तो इसे देख के आपको थोड़ा वंडरफुल लग रहा है कि नहीं? अरे बाप रे, ऐसे कैसे कर लेती है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? आपसे ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, अ कलरफुल बटरफ्लाई that settles on a flower to add beauty to the soft petals। एक जो बहुत ही खूबसूरत सी कलर अलग अलग जो जिसमें होते हैं, वैसी तितली बटरफ्लाई जो है वो किसी फ्लावर पे जाके बैठ जाती है और फिर ब्यूटीफुल लगती है। जब भी वो किसी सॉफ्ट मतलब पंखुड़ी पे जब बैठती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। हमने कभी कभी देखा होगा ना कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स है, फूल है, जिसमें एक छोटी सी बटरफ्लाई है वो आके बैठी हुई है, तो ये देख के हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर, अ waterfall that gushes out from the top of the cliff and its frothy waters escaping through the hard rocks। एक जो वाटरफॉल है, ठीक है, आप वाटरफॉल देखे हो ना, जो बहुत ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो वो वाटरफॉल कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बहुत ऊंचे से पानी नीचे गिरता है ना, तो जब वो नीचे आता है तो बहुत ही पानी जो है इतना तेज़ी से गिर रहा है, इतनी चट्टान के ऊपर से, क्लिफ के ऊपर से जब गिरता है और नीचे गिरता है तो ना वहाँ पे झाग बन जाता है। ठीक है, तो वो पानी वैसे ही बहता है। तो ये सब देख के आपको बहुत ही अद्भुत लगता है, अमेजिंग लगता है या नहीं लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब, द लिविंग रूट ब्रिजेस इन मेघालय आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। वहाँ पे मेघालय में एक जगह है लिविंग रूट ब्रिजेस, मतलब ना ब्रिज बने हुए हैं। ब्रिज आप लोग कभी क्रॉस किए हो? आप लोग कई बार देखे होगी कि हम एक जगह से दूसरी जगह, मान लो बीच में पानी है, ठीक है, और आपको नदी के ऊपर से जाना है तो कहीं कहीं पे ब्रिज बना होता है ना, जहाँ से आप जाते हो और नीचे पानी बहता रहता है। तो ना मेघालय में एक जगह है जहाँ पे रूट्स हैं ब्रिजेस की जगह पे, मतलब पत्थर से बनी हुई कोई ब्रिज नहीं है, वहाँ पे रूट हैं, जो पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, उनकी शाखाएं हैं जो कि ना एक जगह से दूसरी जगह गई हुई हैं, और वहाँ के जो लोग हैं ना वहीं से पुल पार करने या मतलब पानी के ऊपर से उसी में से जाते हैं। जैसे कई बार हो सकता है अपने को डर लगता है ना कि मतलब पता चला वो रूट्स जो है वो टूट गई, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन वो इतनी मजबूत है कि वहाँ के लोग ना उसी में आना जाना करते हैं। अब, people who live near these bridges have been using them for ages। तो वो लोग जो इन ब्रिजेस के आसपास रहते हैं ना, वो लोग बहुत बरसों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं। अगर उन्हें क्या बोलना चाहिए, पानी के उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, तो वो इन्हीं ब्रिजेस से जाते हैं, मतलब रूट से जो बनी हुई ब्रिजेस है उसी का यूज़ करते हैं और वो लोग जाते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर वंडरफुल थिंग्स क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स। यहाँ दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो हैं जो कि बहुत ही अद्भुत है और जिसे ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मतलब इंसानों ने बनाया है। जैसे कौन कौन से? तो ताजमहल इन आगरा, ताजमहल जो है वो एक वंडर है ना, वैसे ही आईफिल टावर भी एक वंडर है जो कि पेरिस में है। ठीक है, अब देखो टेक ऑफ में आपसे कुछ पूछा जा रहा है,
In the lines below, write down at least 3 things that you find really wonderful. यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो जगह आपको दी गई है, यहाँ पे देखो बुक में अपनी अपनी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि आपको बहुत ही वंडरफुल लगते हैं, अद्भुत लगते हैं। ऐसे कोई भी 3 चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए कई ठो बताया गया है, वैसे अब आप अपने मन से खुद लिखोगे। सो इस पे जल्दी से HW डालो। टेक ऑफ आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब चलो, अब हम पढ़ते हैं द वेजी विंडोज टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो नाउ let's read a story of a little girl who was given a wonder tour by a kind fairy. अब हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ पे एक छोटी सी लड़की की बात हो रही है जिसे कि एक बहुत ही काइंड फेरी, मतलब बहुत ही अच्छी जो होती है ना, नर्म दिल, सबका भला करने वाली, ऐसी एक फेरी ने क्या किया, वंडर के जो भी दुनिया में वंडर है, अद्भुत चीज़ें हैं, उनका एक टूर दिया। मतलब वो उसे घुमाने लेकर गई, उस छोटी सी बच्ची को। कौन लेके गई? तो एक बहुत ही काइंड फेरी, एक बहुत ही अच्छी फेरी। फेरी मतलब परी, ठीक है। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक फेरी टेल है, ठीक है, परियों की कहानी है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वंस इन अ रिमोट विलेज इन साउथ इंडिया on the borders of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, there lived a little girl named Sindhu. देखो, एक बार की बात है, एक बहुत ही रिमोट विलेज में, रिमोट मतलब होता है बहुत ही दूर, एक विलेज था, और ऐसी जगह जहाँ पे कोई और विलेज नहीं था आसपास, सुनसान सा विलेज था, अकेला। बाकी जो विलेजेस थे ना उस विलेज से बहुत दूर दूर थे, ठीक है। तो साउथ इंडिया में, इंडिया के साउथ वाले पार्ट में एक रिमोट विलेज था, ऐसा विलेज था जो अकेला था। कहाँ पे? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है। वहाँ पे एक विलेज था जहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंधु, ठीक। शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हर पेरेंट्स। हाँ, तो वो एक छोटे से घर में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। हर फादर वॉज अ पॉटर। उसके जो पिताजी थे, उसके पापा जो थे, वो एक पॉटर थे। पॉटर लोग क्या करते हैं? तो वो लोग मिट्टी के ना बर्तन, घड़े वगैरह बनाते हैं, मटकी बनाते हैं, ठीक है, और पिगी बैंक वगैरह बनाते हैं। तो ये लोग पॉटर लोग यही करते हैं। उनके पास एक व्हील होती है जिसमें वो ये सब बर्तन वगैरह मिट्टी के बनाते हैं। तो उसके जो पापा थे वो एक पॉटर थे। Sindhu loved watching her father work with wet mud on the potter's wheel, creating lovely jars and pots. सिंधु को ना अपने पापा को काम करते देखना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब वो ना गीली मिट्टी से वो पॉटर की जो व्हील होती है उस पर काम करते थे और फिर बहुत सुंदर सुंदर से बर्तन बनाते थे, रखने के लिए पॉट बनाते थे। ये सारी चीज़ें देख के सिंधु को बहुत अच्छा लगता था। उसे ये काम बहुत अच्छा लगता था। जब उसके पापा ये काम करते थे तो वो वहाँ पे बैठती थी और उसे देखती रहती थी। Sometimes her father would make huge terramundi in the shape of fruits and vegetables. कभी कभी ना उसके जो पापा थे ना वो बड़े बड़े टेरामुंडी बनाते थे। किस शेप में? तो फ्रूट्स के शेप में और वेजिटेबल्स के शेप में। टेरामुंडी एक पिगी बैंक को कहते हैं। साउथ इंडिया में पिगी बैंक को टेरामुंडी कहते हैं। गुल्लक जिसे हम कहते हैं ना, उसे ही टेरामुंडी कहा जाता है साउथ इंडिया में। तो उसके पिताजी कभी कभी ऐसे टेरामुंडी बनाते थे, बड़े बड़े, थोड़े बड़े बड़े साइज की, मतलब इतने बड़े बड़े अगर वो बनाते थे। किस शेप में? तो वेजिटेबल्स और फ्रूट की शेप में। He would then paint a lovely colorful fruit or vegetable on it. Oh, they looked so lovely. हाँ, तो फिर वो उसे पेंट कर देते थे। जो भी फ्रूट वो बनाना चाहते थे उस कलर में वो उसे पेंट कर देते थे। तो फिर जब वो उसे देखती थी उसे बहुत सुंदर लगता था। ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। अब देखो, Though young, Sindhu used to think a lot about her life. वो छोटी थी, रहने को तो वो छोटी लड़की थी, लेकिन फिर भी ना वो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचती थी,
ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आगे मैं क्या करूँगी या आगे मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या बनूँगा, फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो सिंधु भी ऐसी ही लड़की थी। वो छोटी थी लेकिन अभी से अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते रहती थी। एट टाइम्स शी wondered why she had to stay at home and work while other children of her age went to school. कभी कभी तो वो ये सोचती के हैरान हो जाती थी कि क्यों उसे घर पे रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है, जबकि उसके जितने बड़े बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं। ठीक है। वो जो है ना स्कूल नहीं जाती थी, वो घर पे ही रहती थी और काम करती थी, और जबकि उसके जो स्कूल मतलब उसके जितने बड़े जो बच्चे हैं ना वो लोग स्कूल जाते थे। तो ये ना वो बार बार सोच के हैरान होती थी क्यों ऐसा होता है। When she was loud in her thoughts, her mother would say, Sindhu, we need your help to earn some money. जब वो ना अपनी बातों को जो भी वो सोचती थी वो उसे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती थी ना, जैसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही है क्यों मैं काम करते रहती हूँ, क्यों मैं स्कूल नहीं जा सकती। तो उसकी माँ उसे कहती थी कि सिंधु, हमें तुम्हारी ज़रूरत है घर पे, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। वो लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए उसकी माँ कहती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत घर पे है ताकि हम कुछ काम करें, तुम अपने पिताजी की हेल्प करो और हम कुछ पैसे कमा सकें। हेल्प योर फादर इन ऑल द वेज यू कैन इन मेकिंग पॉट्स एंड बॉक्सेस। वो यही बोलती थी कि अपने पिताजी की हेल्प करो जैसे भी तुम कर सकती हो ताकि वो पॉट्स और बक्से वगैरह बॉक्स वगैरह बनाने में बना सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बना सकें, इसमें तुम उनकी हेल्प करो। बट अम्मा, is it not important for me to go and study in a school and get good education? वो बोलती थी लेकिन अम्मा, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ, वहाँ पे पढ़ाई करूँ और बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर अम्मा एंड हेल्प द पीपल ऑफ दिस विलेज। वो बोलती है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और अपनी माँ से कहती है और बोलती है कि मैं यहाँ गाँव के लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। आई वुड लव टू गो एंड रीड एंड राइट एंड प्ले इन अ स्कूल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं जाऊँ, स्कूल में पढ़ाई करूँ, वहाँ पे लिखूँ, वहाँ पे खेलूँ, ऐसा वो अपनी माँ को कहती है। प्लीज़ अम्मा, टेल डैड दैट आई वॉन्ट टू स्टडी इन अ स्कूल। बोलती है कि प्लीज़ माँ, वहाँ पे माँ को अम्मा कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अम्मा जाओ, पिताजी को बताओ, पापा को बताओ कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। Besides studying, Sindhu also wanted to travel and see all the lovely things around. पढ़ाई के अलावा उस सिंधु क्या चाहती थी पता है? वो ना बहुत अलग अलग जगह पे घूमने जाना चाहती थी। वो जो है ना ट्रैवल करना चाहती थी एक जगह से दूसरी जगह, और दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उन्हें देखना चाहती थी। She wished she could fly high and see the other side of the world. वो चाहती थी कि वो बहुत ऊपर तक उड़े, ठीक है, और दुनिया का जो दूसरा इलाका है वो भी देखे। शी हैड 3 विशेस। उसकी ना 3 विशेस थी, मतलब वो 3 चीज़ें मांगना चाहती थी, 3 चीज़ें थी, इच्छाएं थी जिसे वो पूरा करना चाहती थी। 1 वॉज टू विजिट एटलीस्ट द नेबरिंग विलेज, जिसमें से एक क्या थी कि वो कम से कम ना अपने पास वाले विलेज में जाना चाहती थी। वो जो है ना वो कभी भी किसी विलेज में जा नहीं पाई थी, कहीं घूमने नहीं जा पाई थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो कम से कम अपने पास वाले विलेज में तो घूम कर आए, ठीक है। द सेकेंड वॉज टू बाय बुक्स फॉर हर सेल्फ। और वो क्या चाहती थी, तो वो अपने लिए बुक्स खरीदना चाहती थी। शी लव्ड टू ड्रॉ, रीड एंड राइट। उसे ना ड्रॉ करना मतलब चित्र बनाना पसंद था, पढ़ना पसंद था, और वैसे ही लिखना भी पसंद था। हर थर्ड विश वॉज टू बाय अ नाइस कलरफुल घाघरा चोली फॉर हर सेल्फ एंड सम गुड क्लॉथ्स फॉर हर पेरेंट्स। उसकी जो तीसरी विश थी वो ये थी कि वो अपने लिए ना एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सा एक घाघरा चोली खरीदना चाहती थी। घाघरा चोली एक टाइप का ड्रेस होता है, ठीक है। वो अपने लिए एक घाघरा चोली खरीदना चाहती थी और कुछ अच्छे कपड़े अपने पेरेंट्स के लिए भी खरीदना चाहती थी। She had always seen her parents in clothes that were dirty, soiled with mud and sand. उसने हमेशा ही अपने पेरेंट्स को ना गंदे कपड़ों में देखा है। कैसे? तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे क्योंकि वो दिन भर मड में, मतलब वो मिट्टी में और सैंड में ही काम करते थे, इसीलिए उनके कपड़े जो है बहुत गंदे हो जाते थे। तो वो यही चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, क्योंकि उसने ज़्यादातर समय
लगभग हर समय अपने पेरेंट्स को ऐसी गंदे कपड़ों में देखा है जिसमें मड लगा होता था और सैंड लगा होता था, ठीक है। टू मेक हर विशेस कम ट्रू शी थॉट ऑफ सेविंग अप द लिटिल मनी शी हैड। और अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, तो वो ना कुछ पैसे बचाना शुरू की। वो जो भी हेल्प करती थी, जितने भी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास बचा के रख लेती थी ताकि ये जो उसकी विशेस है वो उसे पूरी कर सके। यूजिंग सम क्ले फ्रॉम हर फादर्स पॉटरी वर्कशॉप शी मेड अ नाइस बिग टेरामुंडी इन द शेप ऑफ अ पम्पकिन। उसने क्या किया कि वो अपने फादर की जो पॉटरी वर्कशॉप थी, मतलब जहाँ पे उसके पिताजी काम करते थे, पॉटरी का काम करते थे, बर्तन वगैरह बनाते थे, वहाँ से वो कुछ क्ले ले ली, ठीक है, मिट्टी जो इसे हम कहते हैं वो गीली मिट्टी, वो ले ली। और फिर उसने क्या किया, एक बड़ी सी टेरामुंडी बनाई, एक बड़ा सा पिगी बैंक बनाया, ठीक है। और वो पिगी बैंक किस शेप में था, तो वो एक पम्पकिन की शेप में था, ठीक है। अब शी पेंटेड इट येलो एंड द स्टॉक ग्रीन। उसने ना उसे येलो कलर का बनाया, पम्पकिन को येलो कलर, और जो ऊपर में उसे ताज टाइप का जो होता है ना, जैसे किसी भी सब्जी में देखना ग्रीन कलर का एक डंगाली जिसे हम कहते हैं वो होती है, तो उसे उसने ग्रीन कलर किया। पूरे पम्पकिन को येलो कलर किया और उसके बाद फिर उसके जो ऊपर में जो ताज जैसा था उसे ग्रीन कलर किया। शी वेटेड फॉर इट टू ड्राई। और फिर वो वेट करने लगी कि वो कब सूखेगा। शी देन वेंट टू स्लीप। और फिर वो सोने चली गई। शी गॉट अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग टू हैव अ लुक एट द पम्पकिन बॉक्स। फिर वो ना सुबह सुबह जल्दी उठ गई ये देखने के लिए कि पम्पकिन जो है वो सूखा या नहीं सूखा। इट हैड ग्रोन इन टू अ जाइंट पम्पकिन। लेकिन जैसे ही वो उठी तो उसने क्या देखा पता है, कि वो जो पम्पकिन था ना वो साइज में बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है। अब सिंधु वंडर्ड, I made a normal sized pumpkin terramundi, but this looks gigantic. वो सोचने लगती है, एकदम हैरान हो जाती है कि मैंने तो एक नॉर्मल साइज की टेरामुंडी बनाई थी, मतलब हो सकता है उसने इतना बड़ा बनाया होगा, लेकिन जब वो उठ के देख रही है तो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सोच के ना वो ये देख के वो बहुत हैरान रह जाती है। फिर देखो क्या होता है। She went close to it. अब वो ना धीरे धीरे उसके पास जाती है। A door opened and a young girl in a lovely घाघरा चोली jumped out of the pumpkin. फिर ना जैसे ही वो पास जाती है ना तो वो डोर खुलता है, ठीक है। पम्पकिन जो टेरामुंडी था उसका डोर खुलता है और उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आती है जो कि घाघरा चोली पहने रहती है। सिंधु वॉज एस्टोनिश्ड। सिंधु जो है ना उसे देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाती, एकदम चमक जाती, ये कैसे। हु आर यू आस्क्ड सिंधु। सिंधु पूछती है तुम कौन हो। द यंग गर्ल सेड, आई एम द विलेज फेरी, आई वॉन्ट टू टेक यू अराउंड द वर्ल्ड इन दिस पम्पकिन। वो कहती है, जो यंग गर्ल रहती है वो कहती है कि मैं विलेज फेरी हूँ, ठीक है, मतलब मैं गांव की परी हूँ और मैं तुम्हें दुनिया में घुमाने लेके जाना चाहती हूँ इस पम्पकिन में। वो बोलती है कि मैं तुम्हें इस पम्पकिन में पूरी दुनिया घुमाने लेके जाना चाहती हूँ। सिंधु स्टूड स्टिल। सिंधु जो है वहाँ पे चुपचाप खड़े रहती है। वेयर दिस लवली घाघरा चोली एंड एंटर द पम्पकिन। फिर सिंधु जो है ना, वो जो फेरी थी वो सिंधु को कहती है कि ये जो घाघरा चोली है वो पहन लो और फिर पम्पकिन के अंदर एंटर करो। वो जो फेरी थी ना वो इसे एक बहुत ही खूबसूरत सा घाघरा चोली देती है पहनने के लिए और कहती है कि इसे पहन लो और फिर इस पम्पकिन के अंदर आ जाओ। ट्रस्ट मी, वी विल बी सेफ, I'll bring you back before sunset. We will travel around the world to see all the wonders. वो बोलती है कि ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, हम लोग सेफ रहेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे और मैं तुम्हें सूरज डूबने से पहले घर वापस ले आऊँगी, ठीक है। वो बोलती है कि सूरज जब तक डूबेगा उससे पहले मैं तुम्हें घर वापस ले आऊँगी। हम लोग पूरी दुनिया में घूमेंगे और अलग अलग जो दुनिया में अजूबे हैं उसे देखेंगे। सिंधु वॉज एक्साइटेड। सिंधु अब बहुत ही ना खुश हो जाती है, एकदम एक्साइटेड हो जाती है। शी क्विकली चेंज्ड हर ड्रेस एंड गॉट इनटू द पम्पकिन। वो बहुत जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करती है और फिर पम्पकिन के अंदर आ जाती है। द विलेज फेरी देन सेड, पम्पी डू किन्नी रू टेक अस बोट टू द वाइट मार्बल इन आगरा। अब ना वो जो विलेज फेरी रहती है ना वो एक मंत्र पढ़ती है। कैसा मंत्र पढ़ती है तो देखो, पम्पी डू किन्नी रू ऐसा बोलती है, टेक अस बोट टू द वाइट मार्बल, मतलब हम दोनों को वाइट मार्बल के पास लेके जाओ जो कि आगरा में है। बताओ आगरा में कौन सा वाइट मार्बल है, आपको पता है, ताजमहल, ठीक है। तो
वो लोग ताजमहल जाते हैं और फिर वो लोग उड़ जाते हैं, जैसे ही वो मंत्र वो बोलती है फिर वो लोग ऐसे उड़ जाते हैं, ठीक है। द फेरी विस्पर्ड टू सिंधु, वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल, द फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट। फेरी जो है ना वो सिंधु के कान में धीरे से बोलती है कि हम जो है वो ताजमहल देखने जा रहे हैं, जो कि इंडिया का बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। मतलब ना जो क्या बोलना चाहिए, बिल्डिंग है ऐसी जो कि बहुत ही फेमस है। मॉन्यूमेंट मतलब बिल्डिंग, इंडिया की ऐसी बिल्डिंग है ताजमहल जो कि बहुत फेमस है। अब आई कांट बिलीव इट, सिंधु एक्सक्लेम, सिंधु एकदम चौंक के बोलती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रही हूँ। आई एम गोइंग टू सी द ताजमहल, वो बोलती है कि और मैं ताजमहल भी देखने वाली हूँ। वाओ, आई हैव हर्ड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स, वो बोलती है कि वाओ, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है ताजमहल के बारे में, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उसे देखने वाली हूँ, ठीक है। फिर as they were flying, the fairy explained to Sindhu how more than 20,000 stone carvers, masons and artists from all over India had built the Taj Mahal. जब वो उड़ रहे थे ना तो फेरी जो है वो परी जो है वो उसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे उस ताजमहल को बनाने में 20,000 लोग लगे थे। 20,000 लोग, कुछ जो है वो स्टोन में जो कारीगरी करते हैं, पत्थरों में जो कारीगरी करते हैं, कुछ आर्टिस्ट जो बताते हैं कि किस तरीके से बनाना है, और कुछ मेसन जो है वो जो काम करते हैं ना, जो लोग पत्थर वत्थर लाते हैं बनाने का काम करते हैं, ये मेसन्स होते हैं। तो कैसे 20,000 लोग इसे बनाने के लिए लगे थे, ये जो है वो फेरी जो है वो उसे बताती है। फिर and how Shah Jahan, a Mughal emperor, built the monument in honor of his wife मुमताज महल। और वो इससे ये भी बताते हैं कि शाहजहाँ जो है, ठीक है, शाहजहाँ एक मुग़ल एम्परर था जिसने ये ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ के ऑनर में, उनकी शान में, जिनका नाम था मुमताज महल। शाहजहाँ ने इसे अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, मुमताज के लिए, ठीक है। अब दे लैंडेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ताजमहल, वो लोग ना कहाँ पे रुके जाके, तो ताजमहल के ना एंट्री गेट पे, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं वहाँ पे वो लोग रुके। सिंधु could hardly believe that it took them only 30 minutes to be there from her home in South India to this place in Agra. सिंधु को ना विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग अपने घर से, जो कि साउथ इंडिया में था, वहाँ से यहाँ आने में, आगरा तक आने में सिर्फ उन्हें 30 मिनट लगा। उड़ते हुए जब वो आए तो केवल 30 मिनट में वो लोग यहाँ पे पहुँच गए। She looked around and saw that the entire complex of the monument included a huge garden. जब उसने अपने आसपास देखा तो ये पाया कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो पूरी बिल्डिंग है, उसके आसपास क्या क्या है, तो एक बड़ा सा गार्डन है, ठीक है, और क्या है, एक एंट्री गेट है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, और एक मॉस्क है, एक मस्जिद है वहाँ पे, एक टॉम्ब है विच इज़ कवर्ड बाय अ लार्ज अनियन शेप्ड डोम। वहाँ पे एक मकबरा है, जब ना लोगों को दफना दिया जाता है तो वहाँ पे ना मकबरा बनाया जाता है, ठीक है, उनकी याद में ऐसा बनाया जाता है जो लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक मकबरा है और जिसके ऊपर एक बड़ा सा डोम है। डोम जो है ना वो इस टाइप के शेप का होता है, ठीक है, मतलब ना वो गुम्बद जिसे हम कहते हैं, इस टाइप के शेप का रहेगा वो। तो नीचे टॉम्ब है और उसके ऊपर ऐसा गुम्बद जैसा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल आप लोग जानते होंगे कि कैसा है, बड़ा सा उसमें ऐसे करके शेप है ना। फिर देखो, देयर आर 4 पिलर्स अराउंड द मेन डोम, और इसी गुम्बद जो है इसे डोम कहा जाता है, ठीक है, और इसी गुम्बद जो डोम है उसके आसपास 4 ठो मीनार है, मतलब लंबे लंबे ऐसे 4 ठो मीनार खड़ी हुई है। अब पिलर जिसे हम कहते हैं, खम्बे जिसे मीनार कहा जाता है। शी फेल्ट दैट द ताजमहल इज सो सिमेट्रिकल विथ अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड सेवरल फाउंटेन्स सराउंडिंग इट। जो ताजमहल है ना बहुत ही सिमेट्रिकल है, मतलब वो ना हर साइड से सेम है, ठीक है। ताजमहल जो है ना उसके जो साइड है, हर साइड उसका सेम है, और जो सेम रहता है उसी को सिमेट्रिकल कहा जाता है। और उसके आसपास क्या है, ब्यूटीफुल सा गार्डन है, बहुत सारे पानी के फव्वारे हैं जो कि उनके आसपास पूरी चारों ओर से घिरे हुए हैं। द लार्ज पूल रिफ्लेक्टेड द ब्यूटी ऑफ द मॉन्यूमेंट, और वहाँ पे एक लार्ज पूल है, ठीक है, जिसपे आप जब पूल में देखो ना तो उस ताजमहल की परछाई पड़ती है जो कि उसकी खूबसूरती को दिखाती है।
दे टुक अ फोटोग्राफ विद द ताजमहल एज द बैकग्राउंड। उन्होंने वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाई, ठीक है, जैसे ताजमहल आपके पीछे है तो आप सामने खड़े हो जाओगे और फ़ोटो खिंचवाओगे तो पीछे ताजमहल भी दिखेगा ना, तो वैसे ही उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली। सिंधु वॉज सो थ्रिल्ड, सिंधु जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एकदम उसको बहुत ही अच्छा लगा। द विलेज फेरी सैड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू फ्लाई टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो विलेज फेरी ने कहा कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, फ्लाई करने वाले हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक, ठीक है, अब हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाने वाले हैं। यू नो दैट चाइना इज़ अवर नेबरिंग कंट्री। वो कहती है कि तुम तो जानती हो कि चाइना जो है वो हमारी पड़ोसी कंट्री है, मतलब चाइना जो है ना इंडिया के जस्ट बगल में है, ठीक। दिस ग्रेट वॉल इज़ सो लॉन्ग दैट इट स्ट्रेचेस फॉर 8,851 किलोमीटर। ये जो ग्रेट वॉल है ना वो इतनी बड़ी है कि उसकी लेंथ कितनी है पता है, 8,851 किलोमीटर बड़ी है, वो लंबी है वो, ठीक है, इतनी लंबी है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगर आप लोग चाहो तो उसे नेट में सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। अब इट इज़ द लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, मतलब इतना लंबा कोई भी जो स्ट्रक्चर है, कोई ढांचा है जो किसी और जगह पे नहीं बना है, इतना लंबा और कहीं पे भी नहीं है, ठीक। सिंधु लाइक्ड हर जर्नी इनसाइड द ह्यूज पम्पकिन। सिंधु को ना वो जो पम्पकिन था बड़ा सा जिसके अंदर से वो लोग उड़ उड़ के इधर से उधर जा रहे थे, वो जर्नी बहुत अच्छी लगी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था इधर से उधर जाने में। इट हैड मैनी विंडोज थ्रू विच शी कुड सी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वहाँ पे ना उस पम्पकिन में बहुत सारे विंडो थे, बहुत सारी खिड़कियाँ थी जिससे कि वो बाहर देख सकती थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, उससे झाँक के वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख रही थी। मेंडरिंग लाइक अ रिवर इन द माउंटेन्स एंड वैलीज। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था उसे देख रही थी और इधर से उधर ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और ना वहाँ पे आसपास में बहुत सारे रिवर थे, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ थी, बहुत सारी जो है वो क्या बोलना चाहिए, वैली वगैरह थी, माउंटेन्स से बड़े बड़े पहाड़ थे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो वहाँ से देख रही थी। फिर सिंधु देन टोल्ड द फेरी, यू हैव शोन मी सम ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स दैट आर मैन मेड। सिंधु ने कहा उस फेरी को कि तुमने मुझे कुछ बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई थी। आई विश टू सी द नेचुरल वर्ल्ड। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं नेचुरल चीज़ें देखना चाहती हूँ, मतलब मैं प्राकृतिक दुनिया देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द हाई वाटरफॉल्स एंड द ब्यूटिफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स। वह कहती है कि मैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल देखना चाहती हूँ, साथ में मैं बहुत ही खूबसूरत एनिमल और प्लांट्स देखना चाहती हूँ। प्लीज़ टेक मी टू अ प्लेस वेयर आई कैन सी द लवली सनसेट एंड द सैंडी शोर। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे किसी ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ पे मैं सूरज का ढलना देख सकूं, साथ में रेतीले जो किनारे हैं वो देख सकूं, मतलब बीच देख सकूं। तो एट दिस द विलेज फेरी सेड, पम्पी डू किनी रू टेक अस बोथ बैक टू इंडिया। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज कलरफुल विथ इट्स डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। तो अब ये बात सुन के वो जो विलेज फेरी थी वो फिर से अपना मंत्र बोलती है, पम्पी डू किनी रू, हमें दोबारा से इंडिया ले चलो, क्योंकि कोई भी और जगह पे कोई भी और जो जगह है ना वो इंडिया जैसी ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको वो बोलती है कि आपको डेजर्ट मिल जाएंगे, रेगिस्तान भी मिल जाएंगे, कोई प्लेन जगह भी मिल जाएगी, और ऐसी भी जगह मिलेगी जो कि बहुत ही उपजाऊ हो, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हों, साथ में यहाँ पे सी शोर्स मतलब समुद्र का किनारा भी है। तो ये हमारे जो देश है इंडिया, वहाँ पे हर टाइप की चीज़ें हैं, हर चीज़ हमें यहाँ पे प्रकृति से जुड़ी हुई सब मिल जाएगी, इसलिए हमें वहीं ले चलो। तो दे फ्लू बैक फ्रॉम चाइना टू विजिट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल वंडर्स इन इंडिया। अब वो लोग चाइना से दोबारा उड़ गए और फिर फाइनली वो लोग इंडिया आ गए, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें जो कि बहुत ही वंडरफुल है, अद्भुत है, उसे देख सकें। तो एज दे फ्लू सिंधु सॉ अ वैली फिल्ड विथ फ्लावर्स, लवली लेक्स एंड हाई वाटरफॉल्स, ठीक है। तो सिंधु जो है ना उसने क्या देखा पता है, एक ऐसा इलाका उसने वहाँ पे देखा जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर झील थी, ठीक है,
और साथ में बड़े बड़े वाटरफॉल थे। उसने वैसा वाला एक इलाका देखा, एक ऐसी वैली देखी। दे फ्लू ओवर कश्मीर वैली, वो घाटी, ठीक है, वैली का मतलब होता है घाटी। दे फ्लू ओवर कश्मीर वैली, वो लोग कश्मीर की वैली, कश्मीर की घाटी के पास से गए। घाटी मतलब ना वहाँ पे बहुत सारे ना अलग अलग टाइप के, जैसे वहाँ पे वाटरफॉल भी होते हैं, लेक्स होते हैं, ब्यूटीफुल चट्टानें होती हैं, ऐसी जगह जो होती है ना उसे वैली कहते हैं। तो वो लोग कश्मीर के पास से गए। फिर वो लोग कहाँ पे रुके, तो आंध्र प्रदेश के ना गुफाओं के पास से गए, ठीक है। पहले वो लोग कश्मीर वैली गए, फिर वहाँ से वो लोग आंध्र प्रदेश की गुफाओं की तरफ गए। zoomed past the sandy shores of Mahabalipuram and the rock temples and saw many natural wonders। वहाँ से वो लोग कहाँ गए, तो वो लोग महाबलीपुरम गए। वहाँ पे सैंडी शोर्स थे, मतलब रेतीले किनारे, वही समुद्र, महाबलीपुरम के पास समुद्र वाले इलाके में जहाँ पे बहुत सारी रेत वाला किनारा था, वो लोग वहाँ पे भी गए, ठीक है। और रॉक टेम्पल मतलब चट्टानों से बने हुए टेम्पल्स के पास भी गए, ठीक। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे नेचुरल चीज़ों को देखा। अब आफ्टर हैविंग सीन ऑल दीज प्लेसेस, जब उन्होंने सारी ऐसी प्लेसेस देख ली, सिंधु एंड द फेरी वेयर बैक इन द पम्पकिन, जब वो लोग सब जगह घूम लिए तो वो लोग दोबारा से फिर से पम्पकिन के अंदर आ गए। इट हैड बीन अ लवली डे फॉर सिंधु एंड एज दे हेडेड बैक होम हर हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। तो ये जो था ना, ये जो पूरा दिन था वो सिंधु के लिए बहुत ही एक प्यारा सा दिन था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा। जब वो घर वापस जा रही थी ना, तो उसका हार्ट जो था वो बहुत ही खुशी से भरा हुआ था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी सिंधु जो है, ठीक है। देन सडनली शी रिमेंबर्ड हर 3 विशेस, फिर अचानक उसे अपनी 3 इच्छाएं याद आई, ठीक है। उसकी 3 विशेस थी ना, क्या क्या थी, तो पहले वो कम से कम अपने आसपास का विलेज घूमना चाहती थी, तो अब तो उसने पूरी दुनिया देख ली। और वो एक लवली घाघरा चोली चाहती थी, तो उसने घाघरा चोली भी मिल गया, ठीक है। और उसकी तीसरी विश बताओ क्या थी, उसकी एक तीसरी विश थी कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी कपड़े खरीदना चाहती थी, अपने लिए बुक्स भी खरीदना चाहती थी। तो द विलेज फेरी रेड हर माइंड, देखो अब वो सोचने लगी कि वो घर जाएगी तो क्या करेगी। अब वो पहले उसे अपनी सारी विशेस याद आई, फिर वो सोचने लगी कि मैं घर जाऊंगी तो अब मैं क्या करूंगी। वॉट शी वुड डू वंस शी रीच्ड होम, द विलेज फेरी रीड हर माइंड, तो जो विलेज फेरी थी ना वो उसका माइंड रीड कर ली, उसके जो दिमाग को है ना वो पढ़ ली। शी टोल्ड सिंधु दैट वंस शी रीच्ड होम देयर वुड बी अ सरप्राइज वेटिंग फॉर हर, तो उसने सिंधु से कहा कि जैसे ही तुम घर पहुंचोगी ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा होगा, ऐसा फेरी ने सिंधु से कहा। सिंधु ट्रस्टेड द विलेज फेरी एंड थैंक्ड हर फॉर हर काइंड हार्ट, सिंधु ने उसकी बात का विश्वास किया, उस फेरी की बात का, और फिर उसे थैंक यू बोला, अपने पूरे मतलब ना बहुत खुशी से अपने पूरे दिल से उसने उसे थैंक यू बोला। और साथ में ये भी उसके लिए भी थैंक यू बोला कि तुम बहुत ही एक काइंड हार्ट वाली फेरी हो, मतलब नर्म दिल वाली, अच्छे दिल वाली एक फेरी हो। शी टोल्ड हर दैट इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ हर लाइफ, और सिंधु ने उस फेरी को ये भी कहा कि ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, ठीक है। फिर when she woke up the next morning, she saw that the pumpkin Terramundi was back to its normal size, और जब वो दूसरी सुबह उठी, ठीक है, उस दिन वो लोग घूम लिए, घर वापस आ गई, रात को सो गई। जब वो दूसरे दिन सुबह उठी तो उसने ये देखा कि वो जो पम्पकिन का टेरामुंडी था, पिगी बैंक था, वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ गया था। पहले वो बहुत बड़ा हो गया था, उससे वो दोबारा छोटा हो गया था। अब शी गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वर्क प्लेस ऑफ हर फादर, वो उठी और फिर उस जगह पे गई जहाँ पे उसके पिताजी काम करते थे, जहाँ पे वो पॉटरी का काम करते थे। शी फाउंड हर फादर वेरी हैप्पी, उसने अपने पापा को देखा और फिर ये पाया कि उसके पापा बहुत खुश हैं। तो वो उसने कहा, अप्पा वेयर आर ऑल द मनी बॉक्सेस एंड द जार्स वी मेड 2 days ago, उसने कहा कि अप्पा वो सारे मनी बॉक्सेस, मतलब वही गुल्लक जो है वो, और जो है जो जार हमने रखने के लिए बर्तन वगैरह जो बनाए थे, वो सब कहाँ हैं जो हमने 2 दिन पहले बनाया था। पूरा वर्क प्लेस खाली था, तो ये देख के वो हैरान हो गई। उसने अपने पिताजी से पूछा कि वो जो हमने मनी बॉक्स बनाया था और जो हमने जार बनाए थे वो सब कहाँ हैं। तो सिंधु, आई वॉज सर्चिंग फॉर यू yesterday to introduce you to our special guests, said her father,
तो उसके पिताजी ने कहा कि सिंधु, मैं तुम्हारे लिए कल वेट कर रहा था, कल मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने स्पेशल गेस्ट से मिला सकूं, एक मेहमान से मिला सकूं जो कि फ्रांस से आए थे। उसके पिताजी ने कहा दे वर फ्रॉम फ्रांस एंड दे हैड कम टू लुक फॉर द बेस्ट पॉटरी। वो लोग फ्रांस से आए थे और वो ये देखना चाहते थे कि किसकी पॉटरी जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, दे वर सो हैप्पी विथ माई वर्क दैट दे बॉट एवरीथिंग दैट वी हैड मेड। वो लोगों को हमारा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मतलब जितनी भी चीज़ें हमने बनाई थी वो सारी चीज़ें खरीद ली। जब ना सिंधु घूम रही थी उस बीच में उसके पापा के घर में, मतलब घर पे उसके फ्रांस से कुछ लोग आए थे और वो लोग आसपास के गांव में ढूंढ रहे थे कि सबसे बेस्ट पॉटरी किसकी है। ठीक है, ये जो पॉटर वाला जो काम करते हैं वो सबसे बेस्ट कौन करता है। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो लोग सिंधु के घर भी पहुंच गए। तो उनको ना, वो फ्रांस से जो लोग आए थे उनको सिंधु के पापा का काम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने सारी चीज़ें खरीद ली, जो भी उन्होंने बनाया था वो सब खरीद लिया। फिर दे विल बी हियर एवरी मंथ टू बाय वॉट एवर आई मेक एंड दे विल ऑल्सो। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या बताया कि वो लोग पहले जो बनाया था उसको तो ले गए, साथ में वो लोग हर महीने यहाँ पे आएंगे और जो भी हम बनाएंगे उसे वो लेकर जाएंगे। एंड दे विल ऑल्सो गिव अस स्पेशल ऑर्डर्स एवरी ईयर। और वो लोग हमें स्पेशल ऑर्डर भी देंगे हर साल, ऐसे बताता है कि अगर कुछ उन्हें बनवाना होगा तो वो बनवाने के लिए उन्हें ऑर्डर भी देंगे। वी आर नॉट पुअर एनी मोर। उसके पापा ने कहा कि अब हम गरीब नहीं हैं। सिंधु, and we have enough money now to hire 2 or more potters to help us in our business। और अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 से ज़्यादा पॉटर्स को अपने काम पे रख सकते हैं ताकि वो हमारी बिजनेस में हेल्प कर सकें। आया समझ में? फिर सिंधु न्यू who was behind all this and she quietly smiled to herself। तो सिंधु तो समझ गई थी कि इन सब कामों के पीछे कौन है या ये सारे काम किसने किए हैं, तो वो अपने आप में धीरे से मुस्कुराई क्योंकि वो तो जानती थी कि ये सब किसने किया है। फिर जस्ट देन हर मदर केम आउट। फिर उसकी माँ आ जाती है वहाँ पे। सिंधु, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। उसकी माँ कहती है कि तुम कल कहाँ चली गई थी। डू यू नो द न्यू रूल ऑफ अवर विलेज। उसने कहा कि क्या तुम हमारे गांव का नया रूल जानती हो, हमारे यहाँ एक नया रूल बनाया गया है गांव का, ये तुम जानती हो। तो सिंधु ने कहा नो अम्मा, मैं नहीं जानती हूँ। फिर हर मदर कंटिन्यूड एक्साइटेडली। उसकी माँ जो है बहुत खुशी से उसे आगे बताने लगी। द न्यू रूल इज़ दैट ऑल चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल एंड दैट नो चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वर्क टू अर्न मनी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। उसने बताया, उसकी माँ ने, कि नया रूल ये है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाके पढ़ाई करनी है और कोई भी बच्चा जो है वो काम नहीं करेगा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उन सबको क्या करना है, तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। So can I go to school from today, अम्मा? asked सिंधु। तो सिंधु ने पूछा, तो क्या मैं आज से स्कूल जा सकती हूँ अम्मा? तो yes dear, you should go to school। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल बेटा, तुम बिल्कुल जा सकती हो स्कूल। We want you to study well। हम चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। We want you to serve this great nation of ours। हम चाहते हैं कि तुम हमारे जो हमारा राष्ट्र है, हमारी जो कंट्री है, उसके कुछ काम आओ। But remember Sindhu, after you have studied and have a job, you should not just think of making more money for yourself। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा, लेकिन सिंधु ये भी याद रखना कि जब तुम पढ़ लो और तुम्हारे पास एक जॉब आ जाए तो तुम्हें सिर्फ यही नहीं सोचना है कि तुम सिर्फ पैसे ही कमाते जाओ। ठीक है, टेक योर जॉब एज योर वोकेशन। Think of the many people who are like us and serve them with love, care and dedication। हाँ, देखो तो ना उसकी माँ क्या कहती है कि तुम्हें खाली ना अपने पैसे बनाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस काम को ना, ये जो जॉब तुम्हें मिलेगा उसे वोकेशन की तरह लेना चाहिए। मतलब अपने लिए जो काम करो ठीक है, लेकिन जितने की ज़रूरत हो उतना ही, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान ना दो। जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो बस उतना ही। और उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, तो जो भी लोग हमारे जैसे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग काम करने के लिए अपने बच्चों को बोलते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करो ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सके। मतलब वो क्या चाहती थी उसकी माँ, कि वो पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, अपने लिए अच्छा काम करे, साथ में वो दूसरों के लिए भी अच्छा काम करे।
अगर आदमी ना सिर्फ अपने लिए ही अच्छा काम करता है ना, तो अपने लिए तो सब लोग करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंस इस बात का है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हो, ठीक है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब यस, व्हाट सिंधुस, उसकी माँ बोलती है कि सबको ना तुम प्यार से और उनकी केयर करो, और फिर अपना जो सारा काम है उसे उनके लिए डेडिकेट कर दो। फिर यस, व्हाट सिंधुस मदर सेड इज करेक्ट, जो सिंधु की माँ ने कहा था वो एकदम सही बात थी, है ना? अगर हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं तो वो तो सब लोग करते हैं, है ना? फिर एजुकेशन इज़ नॉट अ मेयर टूल टू मेक मनी, एजुकेशन जो है मतलब शिक्षा जो है वो सिर्फ एक ऐसा साधन नहीं है जिससे आप सिर्फ पैसे कमाओ। On the contrary, education should make us more aware of the beauty that surround us. जबकि एजुकेशन हमें क्या सिखाता है? तो अपने आसपास की ब्यूटी सिखाता है, किस चीज़ों में खूबसूरती है ये हमें देखना सिखाता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमें देखना सिखाता है। And should enable us to preserve this beauty, that means helping our neighbors as well. और हमें क्या सिखाता है कि हमें ये जो ब्यूटी है उसे प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब बचा के रखना चाहिए, साथ में अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहिए। अगर आप लोग जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप हेल्प कर सकते हो, आप गरीबों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास कोई बहुत परेशानी में है उनकी हेल्प कर सकते हो। आप अपने आसपास की सराउंडिंग जो है उनको साफ़ रख सकते हो, वो भी एक टाइप की हेल्प है अपनी सराउंडिंग को। अगर कचरा आप जो है वो इधर उधर ना फैलाओ, उसे सही तरीके से डस्टबिन में डालो, तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन मतलब जो गंद डर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें फ्लाई वगैरह नहीं आएंगे, मक्खियाँ और जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो नहीं आएंगी, इससे ये चीज़ें साफ़ रहेंगी। तो आप अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ़ ही तो रख रहे हो ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें एजुकेशन से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये थी हमारी स्टोरी, द वेजी विंडोज़ टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि समझ में तो आ गया होगा। तो चलो एक बार इसके ग्लॉसरी देख लेते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 60 में रिमोट। रिमोट मतलब फार फ्रॉम विलेजेस, टाउन और सिटीज़, मतलब जो कि ना बाकी जो विलेजेस, गाँव और जो टाउन होते हैं और जो शहर होते हैं उनसे जो दूर होता है ना, उसे विलेज रिमोट कहते हैं, जो कि बहुत दूर होता है, एकदम अलग सा होता है। फिर टेरामुंडी, पिगी बैंक, पिगी बैंक को टेरामुंडी कहा जाता है। एंटोनिम्स, रिमोट मतलब बहुत दूर, तो नियर मतलब पास। फिर ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो टाइनी छोटा। लवली मतलब बहुत ही प्यारा, तो अगली मतलब बहुत बदसूरत। कलरफुल तो जिसके बहुत सारे कलर्स हो, और प्लेन मतलब जिसके कलर वलर ना हो जिसमें, ठीक है? फिर घाघरा चोली, ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में जो लोग ट्रेडिशनली पहनते हैं मतलब हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल वेयर है, ठीक है, उसे हम घाघरा चोली है, साड़ी है, जैसे जो हमारे यहाँ जिसे हम हमारी जो सभ्यता का जो पार्ट है वो है घाघरा चोली। जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, ह्यूज। फिर एस्टोनिश्ड, वेरी सरप्राइज्ड, मतलब जिसे देख के आप चौंक जाते हो, तो एस्टोनिश्ड। मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर टू रिमेंबर समवन और सम इवेंट, ऐसी बिल्डिंग जब बनाई जाती है जो कि किसी दूसरे को याद करने के लिए बनाई जाती है उसे मॉन्यूमेंट कहा जाता है। जैसे ताजमहल को किसके लिए बनाया गया था? शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। वैसे ही याद करने के लिए जब किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो वो मॉन्यूमेंट कहलाता है। अब मेसन्स, पर्सन हु नो हाउ टू कट और कर्व और ले स्टोन्स, ऐसे लोग जो जानते हैं कि कैसे जो है पत्थरों को काटते हैं और पत्थरों को कैसे लगाते हैं। मजदूर जो मजदूरी करते हैं, बस उन्हें ही मेसन्स कहा जाता है, काम करने वाले। फिर डोम, अ बिग राउंड रूफ और सीलिंग, एक बड़ा सा ना राउंड गोल जो है रूफ, ठीक है, छज्जा या फिर सीलिंग, उसे ही डोम कहा जाता है। सिमेट्रिकल, हैविंग साइड्स दैट आर द सेम, ऐसे साइड जो कि सेम हो, मतलब ये और ये दोनों सेम, तो इसे सिमेट्रिकल कहा जाएगा। फिर एंटोनिम्स दिया हुआ है, तो फेमस जो कि बहुत ही पॉपुलर होते हैं, मतलब लोग उन्हें जानते हैं, ठीक है, और इनफेमस, फेमस जो लोग जिन्हें नहीं जानते हैं। एंटायर मतलब पूरा, तो पार्ट मतलब कम, आधा। यहाँ पे देखो एक पिंक बॉक्स है। ऑलमोस्ट एवरी कल्चर इन द वर्ल्ड हैज़ अ स्टोरी ऑफ फेरी टेल,
मतलब दुनिया में जितनी भी कल्चर है ना, लोग जो जो काम करते हैं वो उनका कल्चर होता है, तो उसका ना एक फेरी टेल टाइप की स्टोरी होती है। जयपुर इन राजस्थान इज़ पॉपुलरली नोन एज द पिंक सिटी। जो जयपुर है राजस्थान में, उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में है, उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही मॉलिनोंग इन मेघालय इज कंसिडर्ड टू बी द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। एशिया में एक बहुत ही एशिया के मेघालय में, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है और मेघालय इंडिया में है। मेघालय एक स्टेट है जहाँ पे गांव है जिसका नाम है मॉलिनोंग। वो पूरे एशिया का सबसे साफ विलेज माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंटोनिम है डाइवर्स मतलब अलग अलग, तो सिमिलर मतलब एक जैसा। फिर लास्ट है वोकेशन, अ टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू थिंक इज स्पेशली सूटेबल फॉर यू। वोकेशन का मतलब होता है एक ऐसा टाइप ऑफ वर्क या जैसी आप जिंदगी जीते हो जो कि आपके लिए सूटेबल हो, मतलब आपके लिए एकदम सही रहेगा, ऐसा ही काम आपको करना चाहिए। एंटोनिम, इनफ मतलब एकदम हाँ पर्याप्त है, तो मोर मतलब ज़्यादा। इनफ मतलब बस इतना ही, और मोर मतलब ज़्यादा। क्वाइट मतलब शांत, तो नॉइसी मतलब बहुत हल्ले वाला। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर कि कंप्लीट हो चुका है। अगर मज़ा आया हो पढ़ने में सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।